द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस वालों के लिए है। पुलिस की भूमिका को लेकर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हेट स्पीच जहां कहीं भी हो रही हो, शिकायत का इंतजार किए बिना आपको सीधे कार्रवाई करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि कोर्ट की अवमानना की जा रही है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी इसे। और यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी के साथ बड़ा आदेश दिया है। पूरी खबर हम बताएंगे, कोर्ट रूम में क्या हुआ, किनकी याचिका थी और कैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई है, क्योंकि पुलिस की भूमिका हेट स्पीच रोकने के मामले में बेहद ही फिसड्डी दिखाई पड़ती है। पुलिस इस मामले में ढंग से कार्रवाई तक नहीं कर पाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए कह दिया है कि हेट स्पीच मामले में आपको कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। इस संदर्भ में एक ट्वीट देखिए, अभिनव पांडे ने शेयर किया है। उन्होंने एक ब्रीफ बताया है, फिर हम विस्तार से खबर भी बताएंगे। उन्होंने लिखा, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है। कहीं भी हेट स्पीच हो, पुलिस को बिना किसी शिकायत का इंतजार किए बिना कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस से पूछा, भड़काऊ भाषण पर अब तक क्या एक्शन लिया। जाहिर तौर पर यह देखा गया है, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर कहीं पर भाषण हो रहा हो, लोग नफरत भरी बयानबाजी करते नजर आते हैं। कहीं पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात होती है, तो कहीं पर दंगा भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर विवादित टिप्पणी की जाती है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है। अब इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। हेडलाइन है, भड़काऊ भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा तुरंत कार्रवाई करे पुलिस, नहीं तो मानी जाएगी अवमानना। जो बातें हम अभी आपको शुरुआत से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। तभी तो हाल ही में न्यूज चैनल्स के एंकर को भी और न्यूज चैनल को भी कहा था कि आप लोग अपनी जवाबदेही तय कर लें। एंकर की जिम्मेदारी है कि चैनल पर हेट स्पीच ना हो, लेकिन इन दिनों टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जाता है। बहरहाल इस खबर पर लौटते हैं। खबर में क्या कहा गया है इसे भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान देने वाला जिस भी धर्म का हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करे। इसके लिए किसी की तरफ से शिकायत दाखिल होने का इंतजार न किया जाए। कार्रवाई करने में कोताही को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो कोर्ट की अवमानना ना हो, इसको लेकर पुलिस को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में क्या देखा जा रहा है, मुसलमानों पर किस तरीके से ये लोग जुल्म कर रहे हैं वह भी आपने देखा। और पुलिस की कार्रवाई ऐसे मामले में क्या होती है, पुलिस खुद वैसे अल्पसंख्यकों को पोल से बांधकर पिटाई करती नजर आती। पर्व त्योहारों में मुसलमानों को अलग थलग किया गया, नफरती भाषण देते हुए कई आपको भगवाधारी मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं। खैर चलिए, कोर्ट ने आगे क्या कहा है वो देखिए। जो याचिकाकर्ता है उनका नाम है शाहीन अब्दुल्ला और याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही। उसी कार्यक्रम में एक और नेता ने गला काटने जैसी बात कही। लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद मामले में जो आदेश दिए थे उनका कोई असर नहीं हुआ है। आपने देखा है कैसे लोग भड़काऊ बयानबाजी कर किसी की भावनाओं को आहत करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा वो देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है, जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, यह 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे। हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है, सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है, उसके नाम पर विवाद हो रहे हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि लोगों ने ऐसे भाषणों पर कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बना रहता है। जो बातों का जिक्र हमने अभी शुरुआत में की है कि पुलिस इस मामले में उस तरीके से कार्रवाई नहीं करती है, जो फुर्ती, जो सक्रियता उन्हें दिखानी चाहिए।
इसलिए पुलिस की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसे कोर्ट की अवमानना ही माना जाएगा। अब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव खोलने चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवमानना अगर की जाती है तो समझ लीजिए कि इस देश में पुलिस भी तानाशाह बनती जा रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए। वहीं देखिए दूसरे जस्टिस ने क्या कहा यह भी देखना पड़ेगा। बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा, क्या ऐसे भाषण सिर्फ एक ही तरफ से दिए जा रहे हैं? सवाल यह भी किए गए कि सिर्फ क्या हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के प्रति ऐसे घृणित भाषण दिए जाते हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं? जज साहब ने पूछा, क्या मुस्लिम नेता नफरती बयान नहीं दे रहे? आपने याचिका में सिर्फ एक तरफा बात क्यों कही है? इस पर सिब्बल ने कहा कि जो भी नफरत फैलाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि नफरत फैलाने वालों पर एक्शन होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी भी धर्म से इस तरह की बातें सामने आती रही हों, लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि कैसे बड़ी बड़ी सभाएं करके जो है घृणात्मक बातें की जाती हैं, भड़काऊ बातें की जा रही हैं। उसमें हिंदू सभा के लोग, भाजपा के सांसद, विधायक सब शामिल होते हैं, जिसका जिक्र कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने किया। तो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हुआ वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एग्जैक्ट फैसले में जो लिखा गया वो हम बता रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने अपना फैसला लिखवाते हुए कहा, आईपीसी में वैमनस्य फैलाने के खिलाफ 153A, 295A, 505 जैसी कई धाराएं हैं, लेकिन अगर पुलिस उनका उपयोग ना करे तो नफरत फैलाने वालों पर कभी लगाम नहीं लगाई जा सकती। याचिका में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की घटनाओं का हवाला दिया गया है। हम इन राज्यों को निर्देश दे रहे हैं कि वह ऐसे मामलों में तुरंत केस दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करें। इसके लिए किसी भी शिकायत का इंतजार नहीं करना है। मतलब साफ है, अगर कहीं हिंसा होती है, कहीं भड़काऊ भाषण हो रहा है, हेट स्पीच का मैटर आ चुका है, तो पुलिस ये इंतजार न करे कि फलाना पक्ष से कोई आकर शिकायत करेगा। जाइए सीधे एक्शन लीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। यह ज्यादा जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों से कहा कि आपके यहां जो इस तरह के मामले आए, नफरत भरे बयान हैं, उन सब का ब्यौरा भी आप कोर्ट में जमा कराएं। मामला साफ है। हाल ही में न्यूज चैनल्स के एंकर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये आपकी जवाबदेही बनती है कि जब आप किसी शो को होस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त हेट स्पीच की नौबत आती है, उसे शांत कराना, हेट स्पीच होने से रोकना, ये आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट की बातों का भी न्यूज चैनल्स अभी तक मान नहीं रख पा रहे हैं। अभी भी खुलकर ऐसे उटपटांग हेडलाइन और मोन्टाज के साथ ऐसे एंकर्स आते हैं और बहस कराते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं, बाज नहीं आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि ऐसे मामले में कोई रेगुलेशंस बनाइए जो सोशल मीडिया के लिए हो, मीडिया चैनल्स के लिए हो, और ऐसे हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई हो और हेट स्पीच को बढ़ावा देने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसकी सख्त जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।